अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम इस प्यारी सी रेसिपी शुरू करते हैं। आधा ही प्याली मैंने गुड़ लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा मैंने कूट लिया है। ठीक है, उसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। पीस बना के इसमें हम आधी प्याली ही पानी ऐड करेंगे। इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे क्योंकि गुड़ गर्म पानी से अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा और इसका ये शीरा बन जाएगा। हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और इसका अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने प्यारा सा बाउल लिया है, एक छन्नी रखेंगे और एक प्याली भर के हम इसमें डालेंगे गंदम का आटा। ये गंदम के आटे से बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बरसाती गुलगुले बनते हैं। जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो आप इसको बनाएं और बारिश को एंजॉय करें। ये बरसात में बहुत खाए जाते हैं, गुलगुले भी और पूड़े भी। अब तो मैं आपके साथ गुलगुले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे अपनी ज़ुबान में क्या कहते हो मुझे ज़रूर शेयर कर, मुझे कमेंट में बताना है। 1 चम्मच भर के मैं सौंफ डाली इसके अंदर। ठीक है, 2-3 चम्मच हम इसमें डालेंगे तिल। ठीक है, आप जितने भी तिल डालें इसमें बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, अब थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची डाली है। ये जो हमने गुड़ भिगो के रखा था गर्म पानी में, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शीरा बन गया है। ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें आटे में डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, इसको हमने नॉर्मल सा बनाना है। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। अब हम इसमें ये सारा गुड़ इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके ना इसको हम ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ये जो बचा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करके हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप गुड़ से बना रहे हो या चीनी से बना रहे हो, आप गुड़ को और चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे घर में कम गुड़ खाया जाता है, चीनी भी हम कम ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें कम डाला है। ठीक है, आप अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी जिससे भी आप बना रहे हो ना, आप इसको ज़्यादा डाल लें। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट। जैसे हम आटे को रखते हैं ना रेस्ट करने के लिए, इसे ही हम इसको रख देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद देखिए कितना नरम और सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठे सोडे के साथ ये फ्लफ़ी होंगे, फूलेंगे बहुत ज़्यादा। ये देखिए थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच और डाले। ठीक है, इतना थिक आपने रखना है कि आराम से हमारे गुलगुले तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आपने गुलगुले बनाने उसी वक्त आपने इसमें मीठा सोडा डालना है, पहले नहीं डालना। मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है, इसको अच्छी तरह हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद चम्मच के साथ हम इसको डाल लेंगे, या हाथ के साथ भी आप डाल सकते हैं, चम्मच के साथ भी डाल सकती हैं। ये देखिए चम्मच के साथ सही नहीं बने तो मैंने हाथ के साथ बनाए हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल हाथ के साथ है। आप ऐसे अपनी फिंगर ऐसे करोगे ना, गोल फिंगर के साथ आपने बनाना है इसको। ऐसे फिंगर के साथ बनाते जाओगे तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आए हैं। जब ये मैं बना रही थी मेरी मम्मा मुझे बहुत याद आई है। ये मेरी अम्मी बरसात में बनाती होती थी, पूड़े भी बनाती होती थी, ये गुलगुले भी बनाती होती थी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये आपके साथ मैं गुलगुले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर एक दफ़ा बनाना और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना। ये आस्ता आस्ता खुद ही ऊपर आएंगे। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक हिलाना नहीं। ठीक है, ये 5 मिनट में एक तरफ से और 5 मिनट में दूसरी तरफ से, ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। जब तक मैं गुलगुले तैयार कर रही हूँ आप जल्दी जल्दी जाएं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरे बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, जो हमने पहले डाले थे वो अच्छी तरह कलर इसका आ गया है। जो हमने बाद में डाले थे इसको हम बाद में उतारेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसे में सारे गुलगुलों की साइड चेंज करूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊँगी। जो मेरे बहन भाई नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे, वो भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे बहुत मेहनत होती है।
घर के लिए अलहदा बनाना होता है खाना और वीडियो के लिए अलहदा मैंने बनाना होता है। इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी शेयर करें आगे आगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसे ही मैं सारे गुलगुले उतार लूँगी, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। एक आप छन्नी ले, उसमें इसका सारा घी खुशक हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आटे वाले जो गुलगुले होते हैं उसमें इतना घी नहीं जज़ब होता है। मैदा हो बेसन हो वो ज़्यादा घी जज़ब करते हैं और इसमें तो ज़रा भी घी नहीं होता। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस मौसम में आप इसे ज़रूर बनाना और अपनी बारिश को, अपने मौसम को एंजॉय करें इसे बनाकर। अब ये देखिए इसका भी कलर ज़बरदस्त हो रहा है। ऐसे मैं सारा एक एक करके उतारती रहूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाऊँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें बरकतें, जिसने हमारे लिए हर चीज़ उतार दी। देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। ऐसे में सारे गुलगुले तैयार कर लूँगी। पहले आपने तेज़ आंच करनी है, उसके बाद आपने दरमियानी आंच कर देनी है। पहले हमने घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें। एक प्याली से माशाल्लाह प्लेट भर गई है कि सारी फैमिली ने बड़े मज़े से खाए हैं। कितने ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट है, इतने मज़े के बने हैं। आप इस एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।